बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, असबाद से मैं हिकमत रिजवा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, इंतहाई मालूमाती व्लॉग है, सुनिएगा ज़रूर। एक तो ये कि ईरान में अब तक कौन से हिस्से में, किस शहर में कितना नुकसान हुआ। दूसरा, क्या ईरान की अवाम और लीडरशिप एक पेज पे है? अगर है तो किन शराइत पे है? और अगर लीडरशिप और अवाम के दरमियान इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं, तो वो किन वजूहात की बिना पे हो सकते हैं। ये जो रोज़ाना कहा जाता है कि आज ईरान का वफ़द पहुँचा, मुज़ाकरात के लिए कल पहुँचा, इसकी वो नहीं आ सकता, इसकी क्या वजह है? बाकी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल चल रही है, वो भी आपसे इंशाअल्लाह शेयर करेंगे। नाज़रीन, 7 हफ़्तों की जो जंग चली है, ये जो अप्रैल चल रहा है, इसकी वसत तक अब तक जो हलाक होने वालों की तादाद है, वो कम से कम पौने 4,000 या 4,000 से ज़्यादा तजावज़ कर चुकी है। अब इसमें 24 या 25,000 से ज़ायद अफ़राद ज़ख्मी हैं। 25,000 से ज़ायद अफ़राद ज़ख्मी हैं, जिनमें 260 ख़वातीन हैं, 221 बच्चे हैं, जिनकी उम्रें 18 साल से कम हैं। इस जंग ने 1,15,000 से ज़ायद शहरी तनसीबात को नुकसान पहुँचा है, जिनमें सिर्फ तेहरान के अंदर 44,750 रिहायशी मकान हैं और यो 763 स्कूल हैं और 400 से ज़ायद तिब्बी मराकज़ हैं, जिनमें हॉस्पिटल हैं, क्लिनिक्स हैं और 55 लाइब्रेरियाँ भी शामिल हैं। अब देखें ना, ये जो रजीम है अमेरिका की, ये भी तालीम की दुश्मन है और बाकी भी आप समझ गए। खैर, तो बात जो हो रही थी कि असल कहानी क्या है? असल कहानी ये है कि ईरानी अवाम के दिलों में जो अमेरिका के हवाले से बदले की या नफ़रत की जो आग है, इसकी बुनियादी वजह ये है कि ईरानी ये समझते हैं कि अमरीकियों ने हमारे जो सुप्रीम लीडर थे, उन्हें शहीद किया और इसके साथ 40 से 45 जो दीगर कमांडर थे, सियासतदान थे, फ़ौजी कमांडर थे, साइंसदान थे, उनको भी शहीद किया और इसके साथ-साथ शहरी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, जैसे मीना स्कूल की बच्चियाँ हैं, इस तरह से इन्हें बमबारी करके शहीद की। अब जो ईरानी अवाम है, वो ये कह रही है कि अगर अमेरिका ईरानी अवाम का खैर-ख्वाह था और वो ये चाहता था कि ईरानियों को आज़ादी दी जाए और ईरानी जो रजीम मुसल्लत है या जो हुक्मरान हैं, इनसे छुटकारा दिलाया जाए, तो अमेरिका को चाहिए था कि वो हमारी टॉप लीडरशिप को शहीद करने के बाद अवामी जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, जो रिहायशी एरिया हैं, उन्हें बमबारी ना करता। लेकिन इन सारी चीज़ों के होने के बाद ईरानियों को ये समझ आ गई कि अमेरिका बुनियादी तौर पर ईरान में रजीम चेंज नहीं चाहता। अमेरिका का मकसद ये नहीं कि ईरानी अवाम को आज़ादी दी जाए। अमेरिका की रजीम या ट्रंप का ये मिशन नहीं कि ईरानियों को मौजूदा जो हुक्मरान हैं, इनसे छुटकारा दिया जाए, बल्कि अमेरिका का बुनियादी मकसद ये है कि ईरान को गुलाम बनाया जाए, ईरान के वसाइल पे कब्ज़ा किया जाए, ईरान की जो ख़ास-ख़ास जो उसके जैसे यूरेनियम है, ये जो आपने हुर्मज़ का एरिया है, बाकी जो इसके अंदर तेल, गैस की जो चीज़ें हैं, उन पे कब्ज़ा करके, तो वो इनको क्या करना चाहता है, गुलाम बनाना चाहता है। जब ये चीज़ ईरानियों को समझ आ गई, तो ईरान की जो लीडरशिप है, जो पहले मुज़ाकरात हुए, जो पहला दौर हुआ मुज़ाकरात का, उसमें तो चलें ठीक है, ईरानी लीडरशिप आई, उन्होंने कुछ शराइत रखी और शराइत रखने के बाद ये पीछे अवाम का दबाव था। नाज़रीन, ये जो लीडरशिप थी मुज़ाकरात में ईरान की, इसके पीछे अवाम का दबाव था कि इन शराइत के अलावा कोई और बात नहीं माननी, यानी कि ना हमने यूरेनियम देनी है, ना हमने अपने हुर्मत से कब्ज़ा हटाना है, ना हम बाकी जो अपना एटमी प्रोग्राम है उसको अगर डिले भी करें तो इतना अर्सा कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और दीगर भी जो 2, 4, 5 शराइतें थी, ये अवाम की थी, जो लीडरशिप ने पेश की। लेकिन अमरीकियों ने नहीं मानी और उसके बाद मुज़ाकरात नाकाम हो गए। जब मुज़ाकरात नाकाम हुए, तो दोबारा वापस चले गए अपने-अपने वफ़्द और फिर से मुज़ाकरात की बाज़गश्त चली। ये जो हम सुनते हैं कि जुमे को होंगे, फिर होंगे, अब होंगे, कल होंगे,
तो ये इसकी बुनियादी वजह ये है कि जो ईरान की लीडरशिप है वो कहीं न कहीं से सोच रही होती है कि शायद हम मुज़ाकरात को करते हैं और जंगबंदी जारी रहे। लेकिन ईरानी अवाम का जो दबाव है, वो ये है कि किसी सूरत भी अब हम इन चीज़ों को नहीं मानते और अब हम अ, इन शराइत के अलावा बाकी कोई ऐसी शराइत नहीं मानते जो अमेरिका के आगे कमज़ोर होकर पेश करे। अब ये है कि ईरानी जो अवाम है, इनका ये कहना है कि अब हमें जंगबंदी नहीं चाहिए, हमें जंग चाहिए और वो मरने को तैयार है। जैसी बात होती है, अवाम निकल आती है। अब आप देखें कि तेहरान की सड़कों पर रोज़ाना शाम को देखा जा सकता है। यही वजह है कि अवाम ग़ैज़-ओ-ग़ज़ब के आलम में है और तेहरान की सड़कों पर निकलने वाले लाखों अफ़राद 7 अप्रैल की जंगबंदी की मंतक पर अब सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 7 अप्रैल को जो मुज़ाकरात हुए वो भी आपने क्यों किए? इनका मानना है कि जब ईरानी मिसाइल इसराइल के मुख्तलिफ तहों से बने हुए एयर डिफेंस सिस्टम को नाकाम बना चुके हैं और हदाफ को हिट कर रहे थे, उस वक़्त जंग बंदी करके अमेरिका और इज़राइल को दोबारा संभलने का मौका क्यों दिया? अब जो ईरानी अवाम है वो ये सवाल कर रही है कि जब इज़राइल के वो मज़बूत एयर डिफेंस जो कई तहों के अंदर मिसाइल बने हुए थे, उन मिसाइलों को ईरानी कम लागत वाले मिसाइल अगर हिट करके तबाह कर रहे थे, तो ऐसी सूरत में ईरान जो था वो मज़बूत था, फिर मुज़ाकरात क्यों किए और मुज़ाकरात में ये जो जंग बंदी हुई है, अवाम का ये कहना है कि इसमें अमेरिका को और इज़राइल को सँभलने का मौका मिला है और वो फिर से तैयारी कर रही है। अच्छा, इसके साथ ये है कि इसकी जो ईरानी आवाज़ है, ईरानी जो अवाम है वो ये कह रहे हैं कि अब ईरान की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है और काम को 21 अप्रैल को इस्लामाबाद में होने वाली पार्लीज़ के दूसरे दौर में शिरकत से रोक दिया। किसने रोका? अवाम ने। पार्लीज़ होता है 2 दुश्मन ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात। ये जो हम कहते हैं टेबल टॉक्स होती हैं कि 2 आम जो आदमी हैं, मुखालिफ हैं किसी तनाज़े में, उस उनके दरमियान अगर कोई बात हो तो उसे टेबल टॉक कहते हैं। जो 2 दुश्मन होते हैं, उनके दरमियान अगर मुज़ाकरात उसे पार्लीज़ कहते हैं। तो कहा ये जा रहा है कि जो पार्लीज़ के दूसरे दौर में शिरकत से रोक दिया। अवाम ने अपनी जो लीडरशिप थी उसे रोक दिया। वो तो तैयार थे आने के लिए, क्यों रोका? अवाम ने जो अपना गम और गुस्सा जो उनके खिलाफ नारेबाज़ी की, यानी अपनी हुकूमत के खिलाफ, अपनी क्या नाम है, लीडरशिप के खिलाफ। ये सिर्फ़ तेहरान में नहीं हुई नारेबाज़ी, बल्कि ये तेहरान के अलावा भी जो इनके शहर हैं, स्वान है, शराज़ है, मशहद है और दीगर बड़े-बड़े शहरों में लोग निकल आए, खड़े हो गए और इन्होंने ये कहा कि अब हम किसी सूरत भी नहीं चाहते कि अ, अमेरिका के साथ मुज़ाकरात हों और वो इन शराइत पे हों कि हम अपनी कमज़ोरी दिखाएँ। हकीकत अंदर की यही है कि ईरानी जो अवाम है, वो सड़कों पे क्यों आती है, पुलों पे आके हाथों की ज़ंजीर क्यों बनाती है? सिर्फ़ इसलिए कि उनका मकसद एक ही है कि अब हम मरेंगे, शहीद होंगे, किसी सूरत गुलामी कबूल नहीं करेंगे। तो अगर हम नाज़रीन इस चीज़ को सामने रखें, ये जो सारा सिलसिला है इसको अगर हम सामने रख के बात करें, तो हमें वाज़ेह तौर पे ये लगता है कि अब ये जो मुज़ाकरात का दूसरा दौर है, ये मुझे लगता है कि ये अब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसकी असल वजह ये है कि ईरानी अवाम नहीं चाहती कि हम अपनी शराइत से पीछे हटकर अमेरिका की गुलामी में जाएँ। दूसरी तरफ जो ईरान की लीडरशिप है, वो भी अमेरिका के धोखे, फ्रॉड, झूठ वो भी समझ चुकी है और अंदर असल जो समझ आती है, वो ये आती है कि वाक़ई इज़राइल और अमेरिका को सँभलने का मौका मिला। अब ये जंग आसमानों से उतरकर समुद्रों तक आ चुकी है। अब ये लगता ये है कि समुद्र के अंदर जहाज़ों को, महरीज़ को, दूसरे देशों को तबाह करके, हिट करके, जहाज़ों को यरगमाल बना के कोई किसी मुल्क है, कोई किसी मुल्क है, इस हिसाब से दबाव डाला जाएगा। मुझे ये भी लगता है कि अमेरिका इस पॉलिसी पे भी चल रहा है, जैसे पाकिस्तान के अंदर न्यू नॉर्मल कहा जाता है, कि ये जंग बंदी अगर इसी तरह से महीना 2 महीने और जारी रही, तो इस जंग बंदी के बाद फिर ये जो हम तबसरा और तज़किया करते हैं, ये भी एक कॉमन हो जाएगा, फिर सबको समझ आ जाएगी कि अच्छा ठीक है। लेकिन असल जो मसला है वो ये है कि ईरान की जो पोज़ीशन है, ईरान का ये जो जंग है, इसमें ना सिर्फ़ 2 जंग जारी रखने वाले ममालिक मुतासिर होते हैं, बल्कि ना सिर्फ़ पड़ोसी होते हैं, बल्कि पूरी दुनिया
इस जंग से मुतासर होती है, क्योंकि 20% कहते हैं कि जो तेल है वो आबनाए हुर्मुज़ से गुज़रता है, और 10% जो बाब अल मंदब जो वहाँ की गुज़रगाह है, रास्ता है जहाज़ों का, उससे, और वो भी हौसियों के कब्ज़े में है, और वहाँ से अगर जहाज़ गुज़रते हैं तो वो उनको मारते हैं, और अगर इधर से गुज़रेंगे तो ईरानी मारेंगे, तो इस तरह से पूरी दुनिया चौक हो जाती है। आखिर में ये आपको बताऊँ कि मुज़ाकरात उस वक़्त तक नहीं होंगे जब तक ईरान की अवाम अपने जो लीडर हैं उनके साथ एक पेज पे नहीं होती, या लीडरशिप जो ईरान की है वो अपनी अवाम को किसी तरह से मुतमईन नहीं करती। तो अवाम का एक ही मुतालबा है कि हमें गुलामी कबूल नहीं है, हम अपने वसाइल पे कब्ज़ा नहीं होने देते। हमारी शराइत पे अगर जंगबंदी जारी रहती है तो ठीक, नहीं तो फिर जंग जारी रहेगी। दूसरी तरफ ट्रंप, उसके बयानात फिर बार-बार वही आते हैं, सुबह-शाम हर 10 मिनट के बाद एक नया होता है, लेकिन उसने अब ये कहा जी मैंने 129 जहाज़ इनके समुद्रों की तह में पहुँचा दिए। अब मैं ये कहता हूँ कि जो भी जहाज़ नज़र आए उस पे बमबारी की जाए, उसे गिराया जाए, मतलब उसे मारा जाए, उसे समुद्र में गर्क कर दिया जाए, और फिर साथ ये भी कहता है कि उनका सब कुछ मैं रोटी-रोज़ी बंद कर दूँगा। सुबह-सुबह एक ट्रंप का एक और ट्वीट था, जिससे आप खुद अंदाज़ा कर लें। ट्रंप ने ये कहा कि ईरान के पास 2 ही रास्ते हैं, कि एक मुज़ाकरात, जो अमेरिका कहता है वो शर्तें माने, या फिर जंग के लिए तैयार हो जाए। ट्रंप की जो सुबह की ट्वीट थी उसमें ये था कि ईरान या तो अमेरिका की शराइत माने, या फिर जंग के लिए तैयार हो जाए, और जंग के लिए तैयार होने का उसने ये लिखा कि फिर हम उन्हें मार देंगे। ट्रंप ये कहता है कि जो हमारी नहीं सुनेगा हम उसे मार देंगे, यानी कत्ल कर देंगे, ख़त्म कर देंगे जैसे पहले किया। तो बहुत बड़ा सवाल है उन दुनिया के उन ममालिक के लिए, उन लोगों के लिए, उन उसमें खलीजी ममालिक भी हैं, उसमें सुपर्स जो बाकी पावर्स हैं उनके लिए भी है, बाकियों के लिए भी है, कि क्या ट्रंप के पास ये इख्तियार है? अगर ये बयान कोई और दे तो उसे दुनिया का सबसे बड़ा बदतरीन और गद्दार और दहशतगर्द और दुश्मन कहा जाए, लेकिन ट्रंप की बात पे सारे खामोश हैं। तो ये उसका मिशन है ट्रंप का, लेकिन लग ये रहा है कि कामयाब नहीं हो पाएगा। बाकी रही पाकिस्तान की जो सालिसी की कोशिश, इस पे इसलिए बात नहीं करता कि ये सब आप जानते हैं, कुछ लोग तारीफ़ करते हैं, कुछ-कुछ है, लेकिन पिंड इस्लामाबाद में जिस वक़्त ज़िंदगी जजीरन बनी हुई है, पत्थर के दौर में हैं लोग, ना बाहर निकल सकते हैं, ना कुछ जॉब पे जा सकते हैं। हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाला शख़्स, उसकी ज़िंदगी इस्लामाबाद पिंडी में मफ़लूज है, और हमारी रजीम की आनिया-जानिया, जफिया मिलना और ऐलान पे ऐलान है। इस पे अगले व्लॉग पे तफ़सील से मैं आपको बताऊँगा कि पिंडी इस्लामाबाद बंद होने से ना सिर्फ़ पिंडी इस्लामाबाद के लाखों लोग अज़ियत में हैं, बल्कि इसके साथ-साथ जो दीगर शहरों के जो लोग हैं, जैसे लाहौर हो गया, केपीके हो गया, या दीगर जो इलाके हैं, वहाँ के लोग भी किस तरह से इस अज़ियत से गुज़र रहे हैं पिंडी इस्लामाबाद बंद होने की वजह से। इकबाल चंद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।